राजस्थान की कर लेते हैं। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की बर्खास्तगी को लेकर राजस्थान विधानसभा के अंदर जोरदार ड्रामा देखने को मिला। बर्खास्त मंत्री को मार्शल द्वारा बाहर किए जाने के बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही भी स्थगित कर दी। वो मुख्यमंत्री गहलोत और कांग्रेस सरकार के तहत भ्रष्टाचार को उजागर करने की लगातार धमकी दे रहे थे और यहां तक कि उन्होंने लाल डायरी के साथ वो घूमते हुए नजर आए, जिसकी वो फिलहाल जांच करने की लगातार गुहार लगा रहे हैं। मित्रों, उस लाल डायरी का रहस्य आज पूरा राजस्थान जानना चाहता है और मैं आपके माध्यम से माननीय अशोक गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं कि वो लाल डायरी क्या है और उस लाल डायरी को लेकर के सरकार में और माननीय मुखिया जी में इतनी घबराहट क्यों है। जैसा राजेंद्र गुढ़ा जी ने कहा, 500 करोड़ रुपए का हिसाब किताब उन डायरियों में लिखा हुआ था। गरीब के पैसे से सरकार को बचाने के लिए जो पैसा इधर उधर किया गया, उसके इंद्राज उस डायरी में थे। क्रिकेट के आरसीए के चुनाव के लिए किसको किस तरह से कितना पैसा कब दिया गया था, उसके हिसाब किताब भी उस डायरी में थे। और इस पूरे विवाद और हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद मंत्री ने मिरानाव के साथ खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी आप सुनिए। आज बहुत कुछ हो गया है आपके साथ असेंबली में, किस तरह से देखते हैं उसको? 2 दिन पहले तक मैं सरकार में मंत्री था और सिर्फ 15 सेकंड का एक छोटा सा मैंने वक्तव्य दिया था, छोटा सा, और इसमें जो बात कही वो आपको पता है। इसके बाद मुझे मंत्री परिषद से बर्खास्त कर दिया गया। मुझे यदि मेरा इस्तीफा मांग लेते और बुला के कह देते, मैं खुद ही रिजाइन दे देता, बर्खास्त की जरूरत नहीं पड़ती। और उसके अलावा अब मैं आज विधानसभा में गया तो मैं जो मेरी सीट थी मंत्री के रूप में जहां मैं बैठता था वहां मैं नहीं बैठ सकता था। दूसरी सीट मुझे अलॉट नहीं की गई थी और वो मैं मेरी बात हाउस के अंदर, विधानसभा के अंदर रखना चाह रहा था और उसमें मुझे मेरी बात रखने के लिए टाइम नहीं दिया जा रहा था। उसमें मेरे पास एक डायरी थी, उस डायरी को भी मैं टेबल करना चाह रहा था। ये मुझे अध्यक्ष ने उसकी अनुमति नहीं दी थी, बोलने के लिए मुझे सीट नहीं दी थी और मेरे पास स्पीकर नहीं था। इसके बीच में मैं बोलना चाह रहा था तो कांग्रेस के 20-25 मंत्री एकदम से मेरे ऊपर गिर गए और मेरे से वो डायरी छीनने लगे। इस छीना जब्ती में मैं खुद भी गिर गया। वो लोग पूरी ताकत से मेरे लग के और वो डायरी मेरे से छीन रहे थे। हाउस में वो डायरी नहीं देना चाह रहा था, लेकिन एक टाइम के बाद में वो उस डायरी को मेरे से छीनने में सफल हो गए थे और उसके बाद में मुझे हाउस से मुझे उसके बाद में पहले कांग्रेस के लोगों ने मुझे दबा दिया, मेरे ऊपर गिर गए, फिर उसके बाद में मुझे हाउस से बाहर निकाल दिया गया, फिर निष्कासित कर दिया। गुड़ा जी, ये बताइए कि ये 15 सेकंड का जो आपका साउंड बाइट था, आपको क्यों लगता है कि आपकी अपनी सरकार को इतना चुभ गया कि उन्होंने आपको चुप ही कर दिया? देखिए मैम, आपको बताऊं, मैं जिस जगह से जीत के चुनाव आता हूं, हमारी बहन बेटियों ने एक उम्मीद के साथ मुझे हाउस में भेजा था हमें, और इस उम्मीद से कि हम उनकी बेहतरी के लिए कोई काम करेंगे। और उसके बाद रोज हमारी घटनाएं हो रही है। अभी 2 दिन पहले मेरे बर्खास्त होने के बाद एक 20 साल की लड़की मेरे क्षेत्र में, मेरे गांव के अंदर सो रही है, उसका गला रेत दिया जाता है, काट दिया जाता है और उसके घर वालों को इंजर्ड कर दिया जाता है और इसके ऐसी घटनाएं रोज हो रही है। तो मेरे से सिर्फ ऐसे ही कि भाई मणिपुर की घटना ठीक है, वो उसको कोई भी सभ्य इंसान उसको बढ़िया नहीं कह सकता, वो शर्मसार करने वाली बात है, लेकिन उससे बड़ी घटनाएं तो हमारे रोज हो रही हैं और इसके अंदर हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। महिला दुष्कर्म में हम कहां पहुंच गए, प्रदेश को हमने कलंक, इतनी सी बात कही थी। राजस्थान की इस खबर के साथ ही मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मिरानाव।